किसी व्यक्ति का शरीर हष्ट पुष्ट है, दिमाग, हृदय, फेफड़ा, पांचों इंद्रियां उसकी स्वस्थ है, कोई खास बीमारी भी नहीं है और ना ही कुछ दुर्घटना हुई है, फिर भी ऐसा व्यक्ति अचानक से मर जाता है, तो ऐसा क्यों होता है। दूसरी तरफ किसी का शरीर वृद्ध है, देह जर्जरित है, भयानक विपत्ति आ जाती है या भयंकर बीमारी हो जाती है, फिर भी वो व्यक्ति मरता नहीं, जीवन काल को बढ़ाता ही चला जाता है, तो इसका क्या कारण है। तीसरी तरफ ऐसा भी कहा जाता है कि मनुष्य की जितनी आयु होती है उतना ही वो जीता है। आयुष्य को कोई भी 1 मिनट न तो घटा सकता है और न ही बढ़ा सकता है। फिर भी हम देखते हैं कि अग्नि में कूदने से निश्चय ही किसी की मृत्यु होती है, तीव्र विष खाने से वो मरता ही है, तो फिर इनके पीछे क्या रहस्य है। तो इसका जवाब ये है कि आयु के पुद्गल या आयुष्य के पुद्गल स्वल्प या कम होते हैं, तब स्वस्थ प्राणी की बिना किसी दुर्घटना या बिना किसी बीमारी के ही मृत्यु हो जाती है। वहीं अगर आयु के पुद्गल अधिक होते हैं, तब दुर्घटना और रोग होने पर भी व्यक्ति जीवित रह जाता है, मरता नहीं है। आयु 2 प्रकार की होती है। अपवर्तनीय यानी जो आयु बंधकालीन स्थिति के पूर्ण होने से पहले भी भोगी जा सके, वो अपवर्तनीय आयु है। अनपवर्तनीय आयु यानी जो आयु बंधकालीन स्थिति के पूर्ण होने से पहले न भोगी जा सके, वो अनपवर्तनीय आयु है। अगले जन्म की आयु वर्तमान जन्म में ही निश्चित होती है। उस समय अगर परिणाम मंद हो तो आयु का बंध शिथिल होता है, जिससे निमित्त मिलने पर आयु की बंधी हुई काल मर्यादा घट जाती है। इसके विपरीत अगर परिणाम तीव्र हो तो आयु का बंधन भी गाढ़ होता है, जिससे कुछ भी निमित्त मिलने पर भी बंधी हुई काल मर्यादा घटती नहीं। तीव्र परिणाम जनित गाढ़ बंध वाली आयु शस्त्र, विष, दुर्घटना आदि के प्रयोग होने पर भी अपनी नियत काल मर्यादा से पहले पूर्ण नहीं होती। वहीं मंद परिणाम जनित शिथिल बंध वाली आयु शस्त्र, विष और दुर्घटना का योग होते ही अपनी नियत काल मर्यादा समाप्त होने के पहले ही अंतर मुहूर्त मात्र में भोग ली जाती है। आयु के इस शीघ्र भोग को अपवर्तना या अकाल मृत्यु कहते हैं और नियत स्थिति तक आयु को भोग लेने को अनपवर्तना या काल मृत्यु या स्वाभाविक मृत्यु कहते हैं। अपवर्तनीय आयु सोपक्रम यानी उपक्रम सहित होती है। तीव्र शस्त्र, तीव्र अग्नि आदि जिन निमित्तों से अकाल मृत्यु होती है, उन निमित्तों का प्राप्त होना उपक्रम है। अनपवर्तनीय आयु सोपक्रम और निरुपक्रम 2 प्रकार की होती है। इस आयु को अकाल मृत्यु लाने वाले उक्त निमित्तों की प्राप्ति होती भी है और नहीं भी होती। निमित्त मिलने पर भी अनपवर्तनीय आयु वालों की आयु पूर्ण नहीं होती, वे जीवित ही रहते हैं। वे अकाल मृत्यु किसी भी हालत में प्राप्त नहीं कर सकते। हर एक प्रकार की दुर्घटना से वे बच निकलते हैं। तो इन 2 प्रकार की आयु को समझ लेने पर ये क्लियर हो जाएगा कि अकाल मृत्यु क्यों होती है और काल मृत्यु क्यों होती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।